चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आज की, और बड़ी खबर है नीट परीक्षा को लेकर। अहमदाबाद से खबर बड़ी आ रही है। नीट परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ है। कलावा और चेन निकालने को लेकर हंगामा हुआ है। अभिभावकों ने कलावा निकालने का विरोध किया है। परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा करने वाले अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र में हिजाब वाली लड़कियों को तो एंट्री दे दी गई, मगर हिंदुओं से उनके कलावे तक निकाल लिए गए। तो ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की। परीक्षा नीट की शुरू हो गई है और ये तस्वीर देखिए, कुछ लोगों ने वहां पर हंगामा किया है और कहा है कि हिजाब पहनी महिलाओं को, बच्चियों को वहां पर एंट्री दे दी गई, लेकिन कलावे उतरवा लिए गए। तो एक अलग तरीके का विवाद नीट परीक्षा के बीच। तमाम सवालों के बीच में पेपर लीक के बाद बड़ी तैयारी के साथ देश में रीनीट एग्जाम तो शुरू हो गया, लेकिन एक नया विवाद खड़ा। और हमारे साथ एक और यहाँ पर पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या था मामला अंदर, ये इतना हंगामा हुआ है, किसकी चीज का हुआ है? क्या मुसलमान लड़कियों और हिंदू लड़कियों का क्या मामला? वो क्या था, एक मुस्लिम लड़की आई, उसका हिजाब निकलवाया पुलिस ने, तो उनकी मम्मी आई और जबरदस्ती बोली कि नहीं बाहर निकलो और हिजाब पहनाओ। पुलिस ने बहुत मना, लेकिन मानी नहीं, एक बात नहीं सुनी बराबर। फिर मजबूरन होकर पुलिस को उसको बाहर लाना पड़ा और हिजाब पहना। फिर हिंदुओं का जो ये कंठी और वो निकालते ही रहे पुलिस। प्रिंसिपल आई ने माफी मांगी थी। प्रिंसिपल आई ने उसको मुस्लिम औरत की माफी मांगी कि चलो हिजाब पहनाओ और अंदर जाओ। ये हुआ, एक मुस्लिम लड़की आई, वो हिजाब पहनी हुई थी, उसको पुलिस वाले ने हिजाब निकाल दिया और वो क्लास चली गई। बच्ची, उसका पेरेंट्स आया, पेरेंट्स बच्ची प्रिंसिपल ने बुलाया, प्रिंसिपल पग पड़ा और बच्ची लड़की को बुला के उसको हिजाब पहना के फिर से वापस ले गया। जब वो वापस ले गया वो लड़की को, तो हमारी लड़की दुपट्टा क्यों नहीं पहन के जा सकती है? हम ये क्यों नहीं पहन के जा सकते हैं? ये मुझे जवाब चाहिए। की सेंटर में नीट के मामले में बड़ा हंगामा हो चुका है, जबकि मुसलमान जो लड़कियां थी उन लड़कियों को हिजाब पहन के अंदर सेंटर में एंट्री दी गई, लेकिन जो हिंदू लड़कियां थी उनके हाथ में जो कलाइयां पहनी थी वो कलाइयां निकालने का मामला जैसे सामने आते हुए यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं उतने काफी हंगामा शुरू किया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस इनको शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। जो हिंदू लड़कियां हैं उनको निकालने की बात की गई। जितनी भी हिंदू लड़कियां आई उनको बोला कि आपको हाथ में से जितनी कलाइयां पहनी है, जो भी आपने पहना है वो सब निकाला जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां थी उनको जो हिजाब पहना था, उन लोगों ने जो माथे पे जो पहना था उसको निकालने से कोई रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से पेरेंट्स यहां पर भड़के हुए हैं और काफी हंगामा किया जा रहा है। पुलिस अभी इन सबको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, बताइए आगे क्या क्या होता रहता है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ दूरसंचार या टाइम्स ऑफ भारत। तो ये अहमदाबाद से आपने रिपोर्ट देखी है। एक नए तरीके का विवाद वहां पर खड़ा हो गया और विवाद परीक्षा भवन में हॉल में एंट्री को लेकर, और आरोप ये लगा दिए गए कि हिजाब पहने हुए तो एंट्री दे दी गई, लेकिन कलावे उतरवा लिए गए। एक और बड़ी खबर है एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पर नीट छात्रों के लिए रुके प्रधानमंत्री मोदी का विमान 1:15 पर लैंड कर चुका था, लेकिन चूंकि जब प्रधानमंत्री सड़क पर निकलते हैं तो एक प्रोटोकॉल है और उस दौरान आवागमन को बाधित किया जाता है आम लोगों के लिए। तो चूंकि एग्जाम शुरू होना था और प्रोटोकॉल की वजह से सड़क पर अगर यातायात रोका जाता तो अभिभावकों या फिर बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे थे उनको देर हो सकती थी। इसका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर ही रुक गए और यह तय हुआ कि एग्जाम एक बार शुरू हो जाए उसके बाद प्रधानमंत्री फिर एयरपोर्ट से बाहर निकले। 1:15 पर यानी 1:15 बजे उनका विमान लैंड कर गया। सेंटर पहुंचने में छात्रों को किसी तरीके की असुविधा न हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि वो थोड़ी देर एयरपोर्ट पर ही रहेंगे, जिसके बाद जब परीक्षा 2 बजे शुरू हो गई तब पीएम अपने आवास के लिए निकले। यानी करीब 45 मिनट का समय उन्होंने अतिरिक्त एयरपोर्ट पर इसलिए व्यतीत किया ताकि परीक्षा सुचारू रूप से हो सके, और प्रधानमंत्री का जो पीएम का प्रोटोकॉल होता है उसकी वजह से किसी छात्र को या फिर अभिभावक को उस दौरान जो अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाने जा रहे हों उनको कोई दिक्कत ना हो। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नेशनल एडिटर। अमित जी, ये बड़ी खबर है, छात्र पर सड़कों पर छात्रों को कोई दिक्कत ना हो सड़क पर जो परीक्षा देने जा रहे थे, इसके लिए प्रधानमंत्री 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके। देखिए, सबसे बड़ी बात है उसकी एक वजह है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, जब अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो उसके आने की अगर वो रास्ते से, जैसे आमतौर पे एयरपोर्ट्स में उनका पालम में टेक्निकल एरिया में उनका फ्लाइट जो है वो उतरता है, इसके बाद वो
सरदार पटेल मार्ग एयरपोर्ट होते हुए सरदार पटेल मार्ग से वो अपने निवास तक पहुंचते। तो इस दौरान जो पूरी जो रास्ता है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। करीब 10 से 15 मिनट तक उस रूट पर कोई गाड़ी नहीं चलती है और जिसकी वजह से वहां पर यातायात जमा हो जाता है और एक तरह से जाम की स्थिति बन जाती है। अब 2 बजे नेट के एग्जाम है। अब आप समझ सकते हैं कि कई जो बच्चे और अभिभावक जो हैं वो निकलते हैं कि 2 बजे से ठीक पहले 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। लेकिन उस दौरान क्योंकि पूरा ट्रैफिक उस पूरे रास्ते में दिक्कत होती है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से कोई बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये तय किया कि वो खुद इंतजार करेंगे एयरपोर्ट पर। वो करीब 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे इंतजार किया क्योंकि एक बार नीट की परीक्षा शुरू हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को किसी तरह की नुकसान ना हो, मुश्किलें ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया। और इसके बाद जब नीट की परीक्षा शुरू हो गई तो इसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने तय किया कि उसके बाद ही वो वहां से मूव करेंगे और इसके बाद वो अपने घर पहुंचे। तो इस पूरे प्रोसेस में हालांकि क्योंकि पूरा कॉर्डन ऑफ होता है, मुश्किल से 10 मिनट के भीतर वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो 10 मिनट का जो सफर होता है उसकी वजह से वहां पर आसपास इलाके में क्योंकि गाड़ियों को रोक दिया जाता है, आवाजाही रोक दी जाती है, तो 10 मिनट की वजह से किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो, किसी भी अभिभावक जो अपने बच्चों को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर जाए तो उसको दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया कि वो 45 मिनट वेट किए एयरपोर्ट पर। जी ठीक है अमित जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो